हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है सिक्स क्लास ज्योग्राफी की चैप्टर फर्स्ट में। इस वीडियो में हम अर्थ से लेके आगे के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने इस चैप्टर में कॉन्स्टेलेशंस और सेलेस्टियल बॉडीज़ वगैरह के बारे में पढ़ा था। द सन, द मून एंड ऑल ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। और सेलेस्टियल बॉडीज़ में स्टार्स वगैरह ये आते हैं। सभी स्टार्स कुछ ज़्यादा दूर होते हैं, कुछ पास होते हैं धरती के, जिसके हिसाब से उनकी हीट एंड लाइट अपने को फील वगैरह होती है। लेकिन सबसे बड़ा जो स्टार है वो सन है, जिसकी लाइट एंड हीट अपने को फील होती है। और ये 15 मिलियंस धरती से काफ़ी दूर है। आकाश में आपको स्टार्स के कई पैटर्न भी दिखाई देते हैं, जिसमें बिग बी है, अर्थ मेजर बोलते हैं जिनको, और अलग अलग हैं। और इन पैटर्न में एक पैटर्न है सप्तऋषि। सप्तऋषि मीन्स 7 सेज, जो कि इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग है। और आकाश में इन पैटर्न के पास में हमें दूर तक अगर दिखाई दे, ध्यान से देखते हैं तो पोल स्टार हमें इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को। और हमारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है, इनके साथ साथ प्लेनेट भी होते हैं। प्लेनेट जो शब्द है आपका ग्रीक लैंग्वेज से आया है। पेंटाई मीन्स वेंडरर, जिसका मतलब होता है घूमने वाला। तो हमने कल जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम में सन होता है, 8 प्लेनेट होते हैं, सैटेलाइट्स होते हैं, और बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनमें जिनको हम सेलेस्टियल बॉडी जो कि एस्ट्रॉयड और मेट्रॉयड के नाम से भी जानते हैं, इन सभी को मिला के हम सोलर फैमिली बोलते हैं। सन के बारे में हमने पढ़ा कि इसमें हीट होती है जो कि अपने एक्सप्लोड करता रहता है, काफ़ी एक्सट्रीमली पावर होती है इसमें, और 150 मिलियन किलोमीटर अवे होता है धरती से। प्लेनेट के बारे में हमने इसका ट्रिक भी पढ़ा था कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये ट्रिक से हमें याद हो जाए। उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा कि जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं आपके, ये इलोंगेटेड पाथ में राउंड मूव होते रहते हैं सन के चारों तरफ, 8 प्लैनेट्स। इन सभी की अपनी एक टाइम पीरियड होता है जिसमें ये सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सबसे कम जो समय लगता है मरकरी का लगता है 88 डेज में। और इसी प्रकार से जो प्लैनेट जैसे सूर्य के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही जो मून्स होते हैं, आई मीन सैटेलाइट होते हैं, तो वो सैटेलाइट प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं। तो आज हम धरती के बारे में पढ़ेंगे, द अर्थ के बारे में। तो देखते हैं अब आगे। द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। धरती जो है सूर्य के पास सबसे पास का तीसरा ग्रह है। सबसे पहले मरकरी आता है, दूसरा वेनस, तीसरा अर्थ। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। और साइज के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं कि हम सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, पहले नंबर पे सबसे बड़ा, उससे थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस प्रकार से अगर देखते हैं तो जो अर्थ है वो 5वें नंबर पे आती है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। और जो अर्थ है उसके दोनों जो छोर हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, उधर से थोड़ी सी चपटी है, स्लाइटली थोड़ी सी फ्लैटेंड है। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज जियोइड। जियोइड मीन्स अर्थ लाइक शेप। यहाँ पे शब्द है जियोइड। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो धरती है उसके बारे में हमें, धरती का जो शब्द है ग्रीक वर्ड है जियो। जियो मीन्स होता है अर्थ। और जो अर्थ है इससे रिलेटेड हम कोई भी लैंग्वेज के अंदर किसी भी प्रकार से अध्ययन करते हैं तो उसके, जैसे कि जियोलॉजी स्टडी ऑफ द अर्थ होती है, जियोमेट्री होती है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ, और जियोइड मीन्स रिसेम्बलिंग द शेप ऑफ द अर्थ, यानी कि जो धरती का आकार है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसको जियोइड कहते हैं। तो जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप, धरती के जैसा। कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। कंडीशंस फेवरेबल, जो कंडीशंस होती हैं, स्थिति होती है जो जीवन जीने के लिए हमें आवश्यक तत्व हैं, वो केवल धरती के ऊपर मौजूद हैं। द अर्थ इज़ द नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। जो धरती है नीदर टू हॉट, ना तो ज़्यादा गर्म है
न तो ये गर्म है नॉट टू कोल्ड, और न ही ये ठंडी, यानी कि समय न गर्म न ठंडी, अर्थात इसमें हीट नहीं निकलती है, न ही ये लाइट करती है, क्योंकि प्लैनेट जो होते हैं वो हीट एंड लाइट नहीं रखते हैं, केवल स्टार्स में होती है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, लेकिन इसकी जो ख़ास बात है वो ये है कि इसमें वाटर एंड एयर है, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, और जो कि हमारे जीवन जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, जो हवा है जो कि हमारे जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, उनमें जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गैस होती है ऑक्सीजन, जिसको हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो इनहेल करते समय हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है और ऑक्सीजन हवा में मौजूद होती है। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इसलिए धरती को एक अद्भुत ग्रह के रूप में सोलर सिस्टम में देखा जाता है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, अगर हम बाहर से आउटर स्पेस की बात करते हैं, अंतरिक्ष में बात करते हैं, द अर्थ अपीयर ब्लू, तो जो धरती है वो हमें ब्लू कलर की दिखाई देगी। बिकॉज, क्योंकि इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि इसका जो 2/3 हिस्सा है, या हम कह सकते हैं 66% जो हिस्सा है वो वाटर से कवर्ड है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसलिए हम इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून, हमारे जो धरती है उसका केवल एक सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जो कि कौन है, मून है। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, धरती के डायमीटर से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये धरती के डायमीटर से 1/4 हिस्से का इसका डायमीटर है। इट अपीयर्स सो बिग, ये काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। बिकॉज, क्योंकि इट्स इज नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेशियल बॉडीज, बाकी जो सेलेशियल बॉडीज हैं वो धरती से काफ़ी दूर हैं, इसलिए छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन जो मून है वो काफ़ी पास में नियर है, इसलिए बड़ा दिखाई देता है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, तो ये 3,84,400 किलोमीटर दूर हमसे है। नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून, तो आप अच्छे तरीके से मालूम कर सकते हैं कि जो सन है उसकी 50 मिलियंस है और ये 3 लाख है, तो सबसे पास में कौन है, मून है, इसलिए मून क्या है, ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। द मून मूव्स राउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, और जो चंद्रमा है वो धरती के चक्कर 27 दिनों में लगाता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और अपने अक्ष पे एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और एक चक्कर बिल्कुल अपने अक्ष पे घूमते घूमते भी ये 27 दिनों में पूरा करता है। इसलिए एज ए रिजल्ट, इस कारण ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसलिए हमें धरती पर चांद का केवल एक हिस्सा दिखाई पड़ता है। द मून डजंट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, चंद्रमा के ऊपर जीवन जो जीने की जो कंडीशंस हैं वो यहाँ पे नहीं है, प्रतिकूल है, यानी कि हमें जीने के लिए पानी, वाटर एंड एयर चाहिए, एयर में ऑक्सीजन ज़रूरी है, और वाटर भी हमें स्वीट वाला होना चाहिए, यानी कि उसमें जो pH मान है वो कम होना चाहिए। इट हैज़ माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डिप्रेशंस, यहाँ पर माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशन में गड्ढे हैं, ऑन इट्स सरफेस, इसके सतह पर। दिस कास्ट शैडो ऑन द मून सरफेस, जिसकी वजह से यहाँ पे छाया पड़ती है। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शैडो, जब पूर्णिमा होती है उस दिन, जिस दिन आपको पूरा चांद दिखाई देता है, उस दिन आप ध्यान से देखेंगे कि इनकी जो काले काले धब्बे आपको दिखाई देंगी वो एक प्रकार से इनकी छाया है, तो इनकी छाया को आप ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें। सो किड्स, अब हम एस्ट्रॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स,
अब स्टार्स के बात जो हमने थी वो देखा है कि स्टार्स क्या होती हैं। अब इसके अलावा देखते हैं प्लैनेट एंड सैटेलाइट भी है। तो स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, इनसे दूर देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन। तो इनके अलावा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं टीनी बॉडीज हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाती हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। इनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। और ये जो मार्स और जुपिटर है जिसके बीच में काफ़ी जगह है, वहाँ पे ये क्या करते हैं, इलोंगेटेड घूमते रहते हैं। आप पिक्चर 1.2 में देख सकते हैं। यहाँ पे मार्स है और जुपिटर है, इसके बीच में एस्ट्रॉइड बेल्ट है। बेल्ट मतलब पूरा जो एक दीर्घ रूप में है। एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे छोटे छोटे जो टीनी बॉडीज हैं, जो रॉक्स वगैरह हैं, ये आपको मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो ये क्या करते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते रहते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट्स ऑफ ए प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। वैज्ञानिकों के अनुसार या उनकी जो व्यूज है उनके अकॉर्डिंग एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ प्लैनेट, ये प्लैनेट के हिस्से हैं जो कि इनके टूटने से बने हैं। मेटेरॉइड्स, द स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। प्लैनेट हैं, या प्लैनेट के टूटने से तो एस्ट्रॉइड बने थे, लेकिन जो चट्टानें वगैरह हैं, जो आसमान में छोटे छोटे टुकड़े के रॉक्स हैं, वो घूमते रहते हैं, जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, मेटेरॉइड्स हैं। समटाइम दीज मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। तो कई बार क्या होता है, ये जब आसमान में घूमते रहते हैं तो धरती की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके टच में आने से धरती की तरफ आते हैं, और इनकी जो टेंड होते हैं, मतलब प्रवृत्ति है इनकी, वो इसके ऊपर गिरने की होती है, और कई बार क्या होता है, गिर भी जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, और इस प्रक्रिया में ड्यू टू फ्रिक्शन घर्षण होता है विद द एयर, किसके साथ, हवा के साथ। दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, और ये गर्म हो जाते हैं और उस वजह से फिर ये जलना स्टार्ट होते हैं। इट कॉजेज ए फ्लैश ऑफ लाइट, और इस प्रकार से जैसे ये जलना स्टार्ट होते हैं तो इनमें एक जो प्रकाश है उसका फ्लैश चमक उठती है। समटाइम्स ए मटेरियल विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्नड फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट ए होलो। तो कई बार क्या होता है, बिना जले ये धरती पे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से, और ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस इनका जो बिग साइज होता है उसकी वजह से धरती पे एक गड्ढा बन जाता है। डू यू सी ए वाइटिश ब्रॉडबैंड लाइक ए वाइट ग्लोइंग पाथ क्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट। क्या आपने कभी आसमान में वाइट ग्लोइंग पाथ, एक चमकदार सफ़ेद रंग का रास्ता देखा होगा, जो कि बिल्कुल अंधेरी रात में जब तारे वगैरह चमकते रहते हैं आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे। इट इज़ ए क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। ये जो स्टार्स हैं उनका एक समूह है, क्लस्टर है, जो कि लाखों की संख्या में है, लाखों करोड़ों की संख्या में। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी, और इस बैंड को हम बोलते हैं मिल्की वे। आवर सोलर सिस्टम इज़ ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, और जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी का एक हिस्सा है। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन समय भारत में, इट वॉज इमेजिन टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। तो भारतीय मान्यता के अनुसार माना जाता था कि जो आसमान है, जो स्काई है, वहाँ पे रिवर ऑफ लाइट, लाइट जो है उसकी एक नदी बहती रहती है। दस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, आकाश गंगा। A galaxy is a huge system of billions of stars and cloud of dust and gases। जो गैलेक्सी है उसमें करोड़ों की संख्या में स्टार्स हैं, क्लस्टर हैं, एंड क्लाउड ऑफ डस्ट है और गैसेज हैं। दे आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स, और ऐसी बहुत सी गैलेक्सीज मिलके यूनिवर्स का निर्माण करती है। यह हम कहें कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सी ज़्यादा गैलेक्सीज होती हैं, और
हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है आकाश गंगा, या कह सकते हैं मिल्की वे। और इस मिल्की वे में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एक है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, और साइंटिस्ट हैं जो इसके बारे में और जानकारी जुटाने में जुटे हुए हैं। वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट्स साइज, हमें इसके बारे में निश्चित नहीं है कि इसकी साइज़ क्या है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, यह कहाँ तक ये फैला है। बट लेकिन वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। लेकिन हमने सभी को पता है कि हमारी धरती, हमारा सूर्य, हमारा सोलर सिस्टम, हमारी गैलेक्सीज वगैरह इस यूनिवर्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है जिसमें आपको सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ाया गया है। तो एक्सरसाइज के बारे में देख लेते हैं। हाउ डज ए प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार। तो यहाँ पे प्लैनेट है वो एक स्टार से अलग कैसे होता है। जो स्टार होता है उसमें लाइट होती है, हीट होती है, बट प्लैनेट में नहीं होती है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से मतलब क्या होता है। सोलर का मतलब होता है सूर्य, जो कि एक यूनानी भाषा का शब्द है। और सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स, सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह जो होती हैं वो सभी शामिल की जाती है। सोलर सिस्टम में जो हेड होता है वो सन है। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो आपको यहाँ पे जो एस्ट्रॉयड बेल्ट वाली आपको पिक्चर दिखाई थी उसमें मरकरी, विनस, यहाँ पे ट्रिक भी बताई थी। माई वेरी एफिशिएंट मदर सर्व्ड अस नट्स। इससे आपको फर्स्ट जो शब्द है, फर्स्ट लेटर है, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। वाई इज़ द अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट। अर्थ कॉल्ड ए यूनिक प्लैनेट बिकॉज इट हैज़ ए फेवरेबल कंडीशन फॉर सपोर्टिंग लाइफ लाइक एज वाटर एंड एयर। वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज। हमें जो चांद है उसकी केवल एक साइड ही क्यों दिखाई देती है हमेशा। बिकॉज जो इसके चांद की जो अवधि है धरती के चक्कर लगाने की और अपने आप में घूमने की, वो 27 डेज है। दोनों ही फिक्स होने के कारण हमें इसका एक साइड दिखाई देता है। व्हाट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में क्लस्टर ऑफ स्टार्स होते हैं और जो डस्ट ऑफ क्लाउड होते हैं, इनमें गैसेज होते हैं, ये सभी से मिलके बनी होती है। और हर गैलेक्सी में हर सोलर सिस्टम अलग होता होगा, लेकिन हमारा जो सोलर सिस्टम वो हमारी गैलेक्सी के अंदर है, मिल्की वे जिसका नाम है। तो हम कह नहीं सकते इसका कितना बड़ा है और ये कैसा है। तो यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन आपके अर्थ स्टीवन है यहाँ पे। तो इसका आंसर है थर्ड, विनस, थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो यहाँ पे आपको बताया भी था अर्थ के बारे में। प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन ए इलोंगेटेड पाथ, क्योंकि सर्कुलर तो है नहीं, रेक्टेंगुलर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते, इलोंगेटेड है। न तो ये अंडाकार है और नहीं गोल, तो इलोंगेटेड है, दीर्घवृत्ताकार। पोल स्टार इंडिकेट करता है कौन सी डायरेक्शन को, नॉर्थ को। तो आपके यहाँ पे सेकंड ये कंप्लीट हो गया। एस्ट्रॉयड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। तो ये आपके हमने क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब बहुत ही जल्दी आपके लिए सेकेंड जो चैप्टर है उसको लेके आएंगे। इसी के साथ आपको इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू एंड और आगे की वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान गवर्नमेंट स्कूल टीचर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।